अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज ये सैटरडे का है तो मैंने सोचा आपके साथ सैटरडे की मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। सैटरडे मेरा काफ़ी बिजी होता है सुबह, एज़ जैसे हमारा स्कूल के टाइम के ही हमें उठना पड़ता है कि बच्चों की स्विमिंग होती है, जिमनास्टिक होता है, तो सुबह सुबह बस फिर कॉफ़ी बना के, अभी आप देख रहे थे जैसे अभी डार्क ही है, स्कूल का टाइम जैसे 7 o'clock उठते हैं, तो उसी टाइम पे उठे थे। फिर बच्चों को रेडी किया उनके स्विमिंग के लिए सारा कुछ, और फिर बैग्स काफ़ी चीज़ें कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ शाम को ही, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुबह अफरा तफरी होगी, बच्चे उठते भी नहीं है, पता है कि सैटरडे है, वो कहते हैं हमारा रिलैक्सिंग डे है। तो फिर जो आप उनको ऐसी कोई एक्टिविटी ना करवाएं, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको तो कुछ ना कुछ तो विंटर में भी तो होना ही चाहिए, कि वैसे तो बाहर इतना ज़्यादा निकला नहीं जाता है। तो उसके बाद स्विमिंग हमें तकरीबन, हमें वहाँ पे हम जाते हैं जिम पे, तो हमें काफ़ी टाइम उधर ही सुबह मॉर्निंग से हमारा 11:15 फिनिश होते हैं, सारा करके बच्चे तीनों की स्विमिंग होती है, और फिर छोटी जो बेटी है उसकी जिमनास्टिक होता है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द हाफ डे तो वहीं पे गुजरता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे टाउन, तो एक दो चीज़ें लेने वाली थी, वहाँ पे आए बच्चों को फिर लेके आ गई थी मैं शॉप पे। ये था कि हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी ऑप्टिशियन के, तो फिर बेटा उनके साथ चला गया था, और फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी कि इनका ध्यान, और इतना कुछ तो नहीं था शॉप्स में, ये शॉपिंग इनको इतना शौक़ नहीं होता है, बोर हो जाते हैं, आपको भी पता है बच्चों के साथ कुछ और देखना मुश्किल होता है। तो जो फिर मैं इनको टॉयज़ वाली शॉप में ले गई थी, इंटरटेनर, तो मैंने कहा चले आप वहाँ पे देखें। वहाँ पे देखती रही काफ़ी देर, इनका टाइम अच्छा यहाँ पे गुजर गया, और खुश भी थी, देख रही थी। ऐसे इनके ख़रीदने का, मैं इनको ख़रीद के जब भी हम जाएं मैं नहीं लेके देती। इनकी ईद के इनको पता है हमें प्रेजेंट मिलेगा, और फिर बर्थडे का तो ये इन्हें पता है कि हमें हमारी बर्थडे और ईद पे ही प्रेजेंट जो मेन होते हैं वही मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर हम वैसे जाएं, कुछ इनको पता है रिवॉर्ड मिलता है, हमने स्कूल अच्छा किया है, कुछ और अच्छा किया है, तो फिर भी इनको टॉयज़ मिल जाता है। और महीने में या महीने के बाद एक दो दफ़ा, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा टॉयज़ नहीं लेके देती हूँ, और मैं इस हक़ में भी नहीं हूँ। बच्चों को भी रियलाइज़ होना चाहिए, लेके देने को हम लेके दे सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों लेके दें। तो वहाँ से आके वापस स्विमिंग वाले जो कपड़े थे, सारे टॉवल्स वगैरह थे, वो भी धोने वाले थे, वो मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर दी। काफ़ी जो थे कल के धुले हुए थे, वो मैंने एक साइड पे ड्रायर में से निकाले और सही करके रखे थे। उसके बाद हम गए थे, फार्म फूड गए थे। उन्होंने जो ग्रेग्स की हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं, जो सॉसेज रोल होते हैं, वैसे भी हम जब ग्रेग्स जाएं तो लेके खाते हैं। वो ऐसे मेरा ख़्याल आपको महंगी भी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे ख़ुद बनाना पड़ता है, तो मैं घर में ले आती हूँ। उन्होंने अभी ऑफ़र पे लगाई हुई थी वो, और ये जो फ़िश जो फिलेट्स हैं, स्ट्रिप्स, आप यकीन माने बहुत स्पाइसी हैं, मैंने ट्राई कर लिए हैं। तो इनको मेरा ख़्याल मैंने एयर फ्राई में ही किया था 18 मिनट्स के लिए, और इतने मज़े के बने, लेकिन स्पाइसी बहुत है। इस पे 5 चिलीज़ वो हैं रेड जो हैं। नॉर्मली दूसरी जो होती हैं 3 चिलीज़ होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो 3 होती हैं उनकी रेड की हुई, माइल्ड हो तो मेरा ख़्याल 2 होती हैं, 1 होती है। तो यहाँ पे 5 चिलीज़ हैं, और 5 की 5 रेड थी, बहुत ही स्पाइसी है। मुझे मज़े का लगा है। आप जैसे अगर रैप में लगा के सैलड के साथ लगाएं, मेयोनेज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने तो इनको बॉइल्ड राइस के साथ ट्राई किया। और संडे तो फिर हम चले गए थे, हमें बूट्स जाना था, मेडिकेशन पिक करनी थी, हम चले गए। फिर यही प्रोग्राम था कि चलो हम चलते हैं। कोस्टा बच्चे कह रहे थे हमने जाना है, काफ़ी टाइम से नहीं गए बस, तो फिर उनको वहाँ ले गए थे। और बेटी का फिर मुझे बना के लेके जाना पड़ता है, तो उसका मैंने हॉट चॉकलेट जो घर में ही बना ली थी, जो हॉट टब होता है उसमें मैंने डाल ली थी। तो इनको लेके गए वहाँ, हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद गए थे। तो नेक्स्ट में जो शूज़ देख रहे थे आप, काफ़ी उनके वैरायटी आई हुई है, न्यू स्टॉक है, सेल्स वगैरह जो उन्होंने एक कॉर्नर में ही लगाई हुई है, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं, मैंने पहले भी मेरा ख्याल बताया था, मुझे उनकी जो नेक्स्ट के ड्रेसेस हैं नेक्स्ट के, वो मुझे बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और यही थी आज की मेरी मुख्तसर सी वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर मेरी आवाज़ अच्छे से ना आए तो
मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब हुई है, गला ख़राब है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।